एवरीवन, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी ने तैयारी भी अपनी शुरू कर दी होगी नेक्स्ट एग्जाम्स की। क्योंकि देखो, अब जो भी चीज़ें होनी थी वो चीज़ हो चुकी है, चाहे अब 1 नंबर से रहा हो, किसी का 2 नंबर से रहा हो। लेकिन अभी तो फिलहाल सभी यही लोग मानते हैं कि अभी इनका नंबर नहीं आया है, क्योंकि ऐसा भी होता है। और देखो, सबसे ज़्यादा ना इसी चीज़ की सबको टेंशन होती है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हुई हैं उसमें ये नहीं पता चल रहा कि हमारा स्कोर कार्ड कितना है, हमारा स्कोर हम नहीं देख सकते हैं। और इसके बाद अगर बात करूँ ना, तो हमारा स्कोर कार्ड आएगा भी नहीं। ऐसा नहीं था कि पहले मुझे लग रहा था कि अभी जो एग्जाम होगा उसके बाद रनिंग वगैरह ये लेंगे और उसके कुछ टाइम बाद हमारा जो है स्कोर कार्ड दिखा देंगे। एक ये चीज़ थी कि चलो एटलीस्ट लास्ट में पता तो चल जाएगा ना कि हमारे नंबर कितने थे, इंक्रीज हुए थे या फिर नहीं हुए थे। 23 की सेकंड में मेरा पेपर था, तो मोस्टली जैसे कि RWA पर भी अंकित भाटी सर ने यही बताया कि 23 की सेकंड शिफ्ट में नंबर भी बढ़े हैं और फर्स्ट में सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। तो देखो, एक चीज़ मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ। देखो, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि तेईस की सेकंड शिफ्ट में अगर किसी को 12 नंबर मिले हैं तो सभी को 12 नंबर मिले होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर एक इंसान को 12 नंबर मिले हैं तो सभी को 12 नंबर मिलेंगे। ये डिपेंड करता है कुछ नंबर पर या शायद एक्यूरेसी पर डिपेंड करता होगा। कुछ चीज़ें तो हैं जो फैक्टर हैं, मतलब जो अलग तरीके से प्रभाव डालती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर किसी को 12 नंबर मिले हैं और उसको दूसरे इंसान को भी इतने ही नंबर मिले होंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर इतना नॉर्मलाइजेशन मिला होता तो मेरा भी नंबर आ चुका होता, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया है। तो डेफिनेटली सीधी सी बात है, सभी को नहीं मिले। कुछ जैसे कुछ बच्चों के इस तरह के कमेंट आए थे कि उनका स्कोर इतना था और उसके बाद उनका नंबर आया इतने कम पर भी। मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। और अगर बात करूँ ना, तो शायद 23 की फर्स्ट और सेकंड में ही नॉर्मलाइजेशन मिला है। बाकी तो कोई शिफ्ट ऐसी नहीं है जिसमें कुछ ठीक ठाक से थोड़ा भी नॉर्मलाइजेशन हुआ हो। बाकी 24 की सेकंड शिफ्ट और 31 की सेकंड शिफ्ट वालों के साथ तो ऐसा हुआ है कि उनके जितना भी स्कोर था उनको कम ही कर दिया है। चलो मान लेते हैं कि आप किसी का स्कोर नहीं बढ़ा रहे, आप नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ा रहे, लेकिन किसी के नंबर घटाने की क्या जरूरत है। मतलब उस इंसान को तो और भी ज़्यादा ये लगेगा ना कि जितने नंबर थे उससे भी ज़्यादा कम हो गए हैं। तो या तो आप एक काम करो कि किसी से नंबर मत बढ़ाओ लेकिन ऐसे किसी के नंबर कम करने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। जिसमें क्योंकि कुछ लोगों के नंबर कट ऑफ से भी ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी उनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मैंने देखे थे कमेंट कि उनके 218 थे, लेकिन फिर भी नाम नहीं आया, क्योंकि वो 31 की सेकंड में थे या फिर 30 की में थे। 30 और 31 के साथ तो यही हुआ है। उनके मोस्टली ज़्यादातर जितने भी बच्चों के कमेंट आए हैं यही आए हैं कि दीदी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हुआ है। तो उसकी सेकंड मतलब 30 और 31 में ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स ना कम ही हुए हैं। हो सकता है कि देखो कुछ लोगों के इंक्रीज हुए हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर एक शिफ्ट के अंदर किसी के नंबर बढ़े हैं तो सभी के नंबर बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता। वो बिल्कुल पर्सन पर डिपेंड करता है कि किसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने गलत थे, शायद ये भी चीज़ मैटर करती है। इस वजह से सभी को इक्वल नहीं मिले होंगे। तो मोस्टली तो यही है कि 30 और 31 वालों के नंबर कम हुए हैं, बस शायद 23 वालों के बढ़े हैं। बाकी थोड़ा सा 25 की सेकंड में भी बोल रहे हैं कि नंबर ठीक ठाक से बढ़े हैं। पर वही बात है ना कि फिर भी ये होता है कि सभी के एक जैसे नंबर नहीं बढ़ते। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ, एक तो स्कोर कार्ड नहीं आएगा। सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर हम एक बार ये चेक भी कर लेते हैं कि हमारे कितने नंबर बढ़े हैं या कितने घटे हैं या क्या चीज़ें हुई हैं, ये सभी चीज़ें एक बार पता चल जाती है। जब आप अपना स्कोर कार्ड देख लेते तो एक तसल्ली सी रह जाती है हमें भी कि हाँ, हमने देख लिया कि चलो इतने नंबर से हमारा रह गया, अभी नेक्स्ट और ज़्यादा अच्छी से तैयारी करेंगे। तो ना तो इसमें उसके बाद जो रनिंग वगैरह होगी उसके बाद भी जो स्कोर कार्ड आएगा सिर्फ वो उन्हीं का आएगा जो लोग क्वालिफाई हुए हैं। जिनका नंबर नहीं आया उनका तो ये स्कोर कार्ड भी नहीं दिखाएंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। और उसके बाद आप आंसर की को देखो, इनको मतलब पहले तो उन्होंने पेपर AI से बनवाया और AI ने क्या पेपर बनाए वो आप सभी ने देख ही लिया था। इतनी मिस्टेक थी पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर इतनी मिस्टेक थी। उसके बाद फाइनल आंसर की बनाई, फाइनल आंसर की के अंदर इतनी मिस्टेक थी। तो जब मैंने अपना रिजल्ट चेक किया तो उसमें जैसे लिखा रहा था कि यू हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर DBPST, देन मैंने उसकी आंसर की भी लिखा हुआ था। मुझे लगा कि चलो एक बार आंसर की देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस तो नहीं हुए हैं। तो आंसर की में भी चेंज हुआ था। तो देखो, पहले इन्होंने बोला था कि ये जो आंसर की है फाइनल आंसर की है, अब इसके बाद कोई आंसर इसमें चेंज नहीं होंगे। तो 23 की सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन कैंसिल हुआ था, मतलब पहले 23 की सेकंड शिफ्ट के अंदर कोई भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं था, लेकिन इसके बाद उसमें क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। अभिज्ञ का समानार्थक शब्द पूछा हुआ था, जिसमें 2 ऑप्शन थे उसके। एक तो उसमें जानकार भी आया हुआ था और एक विशेषज्ञ भी था। तो मैंने जानकारी लगाया हुआ था, तो पहले मेरा ठीक था। अब उसके बाद तो इन्होंने क्वेश्चन जो है हटा ही दिया है, क्वेश्चन ही कैंसिल कर दिया है ये। तो फिर उसके बाद पता नहीं कितने नंबर बैठे होंगे, किस तरह से इन्होंने क्या चीज़ें की होंगी। मतलब कुछ क्वेश्चन इन्होंने आंसर की जब दी है, जब रिजल्ट दिया है, तब भी हमारी आंसर की में चेंज किया है, जिसकी वजह से ही शायद जिन लोगों के पहले नंबर बैठ रहे थे कि वो कट ऑफ को भी क्लियर कर रहे थे और बाद में नहीं हुआ है। क्योंकि 30 की सेकंड में भी मुझे किसी का कमेंट आया था कि दीदी उनके पहले 6 क्वेश्चन थे जो उनके कैंसिल हुए थे, लेकिन अभी जो नई आंसर की आई है जो रिजल्ट के टाइम पर आई है उसमें उनके 8 क्वेश्चन है जो कैंसिल हुए हैं। तो बस इस तरह से ही चल रहा है। और बाकी अभी फिलहाल ये सब तो देखो होता ही रहेगा। अपनी तैयारी प्लीज़ करते रहना। अभी जब भी वैकेंसी आएगी, न्यू वैकेंसी जब भी आएगी, तो प्लीज़ अपनी तैयारी वगैरह करते रहना। मैंने भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। फिलहाल तो मैं अपने उसी एग्जाम्स की पढ़ रही हूँ जो मेरा 14 दिसंबर का एग्जाम है, उसी की तैयारी कर रही हूँ। और सीटेट का एग्जाम है, जैसे आप सभी पूछ रहे थे कि दीदी किस चीज़ का एग्जाम है, तो फिलहाल वो सीटेट का एग्जाम है। और उसके बाद अपने वही BTC के सेकंड सेमेस्टर की टीचिंग वगैरह लग रही है, तो वे सभी चीज़ें चल रही है। अगर आप SSC, रेलवेज और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो और अपनी तैयारी को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हो और अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहते हो, तो टेक्स्ट बुक पर एक ईयरली पास आया हुआ है जो कि 615 रुपये का आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको और 12% डिस्काउंट चाहिए तो आप डबल AC कूपन कोड यूज़ कर लेना। उसको यूज़ करके आपको और 12% और डिस्काउंट मिल जाएगा उस चीज़ के लिए। और इसको लेकर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर सकते हो
और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहाँ से जाकर आप इसको टेक्स्ट बुक ऐप पर जाकर इसको परचेज कर सकते हो। ये एक ईयरली पास है। और बाकी आई होप कि आप सभी ने अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे अभी, क्योंकि अभी देखो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होकर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ना ही तो हमें अपना स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा, ना ही इन्होंने क्या क्या चीज़ें चेंजेस की हैं ये पता चलेगा, ना ही हमें ये पता चल पाएगा कि कितना नॉर्मलाइजेशन मिला या कुछ क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो और कुछ कमेंट आए थे कि दीदी न्यू वैकेंसी कब आने वाली है। तो देखो न्यू वैकेंसी तो आ ही जाएगी, क्योंकि जैसे ये वैकेंसी फाइनल होगी तभी न्यू वैकेंसी आ सकती है। ऐसा भी नहीं है कि अभी ये वैकेंसी फाइनल नहीं हुई है, इसका अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं। अभी तो इसकी DVPST होगी, उसके बाद रनिंग वगैरह होगी। न्यू वैकेंसी आएगी तो इसके बाद ही आएगी, इतनी जल्दी नहीं आ पाएगी। तो अगर न्यू वैकेंसी का आप वेट ही कर रहे हो, बिल्कुल जिसको होता है ना कि एकदम वर्दी वाला ही जुनून है, तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी को ना अभी से करते रहो, क्योंकि न्यू वैकेंसी जैसे ये वाली वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आ सकती है। तो प्लीज़ अभी से अपनी तैयारी को करते रहो। मैं थोड़ा भी फिलहाल टीचिंग वाली वैकेंसी पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। अभी मेरा BEd वगैरह मतलब BTC चल रही है, BTC का सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, तो वो वाली चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं अभी। और इस तरह से तैयारी करते रहो। बाकी स्कोर कार्ड ये सभी चीज़ें तो हमें देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हो सकता है तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं कि ट्विटर पर, जैसे कि सभी लोग बोल रहे थे या सर भी बोल रहे थे जिस तरह से कि स्कोर कार्ड चेक करने के लिए ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, तो उसके लिए तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन पहले ही कर दिया है कि उसके लिए उन्होंने बोल दिया है कि वो ऐसा कुछ स्कोर कार्ड वगैरह किसी का नहीं दिखाएंगे, वो जो आएगा सिर्फ लास्ट में आएगा। सिर्फ इतनी ही चीज़ें इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई की है। को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होकर तो कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि अपनी अब और ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयारी करनी है, ताकि इस बार थोड़े और अच्छे नंबर आ पाएँ। इस बार जितने नंबर थे उससे थोड़े और ज़्यादा आ पाएँ। और बाकी मैं अभी CTET की तैयारी कर रही हूँ, 14 दिसंबर का पेपर है। और अगर आपको कोई और कमेंट करना, कुछ जानकारी चाहिए आपको CTET से रिगार्डिंग, तो प्लीज़ बता देना, मैं आप सभी को बता दूँगी। तो CTET में कुछ लोग पूछ रहे थे कि दीदी क्या क्या चीज़ें आप पढ़ रहे हो, तो मैंने अभी वैसे मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई हूँ। अभी मैंने 25 या 24 तारीख से पढ़ना शुरू किया CTET का। तो मैंने CDP वाला पोर्शन मैंने पढ़ लिया है। CDP थोड़ा ठीक ठाक से मैंने पढ़ लिया है। हिंदी की पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी भी पढ़ लिया है। EVS भी थोड़ा कंप्लीट हो गया, लेकिन मैथ वाला पोर्शन बचा हुआ है मेरा, और साइंस वाला। क्योंकि मैथ्स और साइंस ये ना CTET पेपर फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए दोनों के लिए अलग अलग लेवल की होगी। मतलब CTET के पेपर सेकंड के लिए मैथ और साइंस थोड़े से अच्छे लेवल की आती हैं, जिसमें क्वेश्चन भी थोड़े डिफिकल्ट होंगे, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन भी आते हैं पेपर सेकंड के लिए। तो इसलिए पेपर सेकंड के लिए और थोड़ी सी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए सिर्फ मैथ और साइंस वाला पार्ट मेरा रह रहा है, बाकी और सभी तैयारी कर लिया है। और बाकी आप सभी को कोई CTET से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अपनी नेक्स्ट जो भी वैकेंसी आ रही है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने RPF का फॉर्म फिल किया है, RPF कांस्टेबल, RPF SI का फॉर्म फिल किया हुआ है, NTPC का फॉर्म फिल किया हुआ है। और हाँ, मैं आप सभी को बता दूं, मैंने RPF का फॉर्म फिल नहीं किया था, मैंने आप सभी को पहले भी बताया था, और ना ही NTPC का किया था। अभी तो सिर्फ CTET का किया हुआ है। उसके बाद कोई टीचिंग का एग्जाम आता है, जैसे कि KVS TSSB या फिर सुपर टेट। वैसे सुपर टेट की अभी आने की तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन 2025 में ही आ सकता है, वो भी शायद जुलाई के आसपास या इस टाइम के आसपास ही आ सकता है। उससे पहले तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से ये लोग बताते रहते हैं। बाकी इससे पहले शायद BPSC आ जाए, तो BPSC का एग्जाम इस बार शायद मैं पहली बार देने वाली हूँ। वैसे तो हमेशा ऐसा होता था कि मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं टीचिंग का अगर कोई भी एग्जाम निकल रहा है तो उसको दूँ, लेकिन ऐसा होता है ना कि बस घर वाले थोड़ा मना करते हैं, क्योंकि बाहर दूसरे स्टेट का एग्जाम होता है, बिहार में उसका एग्जाम होता है, फिर आपकी पोस्टिंग हमेशा वहीं बिहार में ही रहती है। बिहार के टीचिंग का एग्जाम मैंने इसलिए नहीं दिया था। बाकी टीचिंग की तैयारी मेरी एक ऐसी है, थोड़ी ठीक ठाक सी है। तो बाकी इस तरह से अपनी तैयारी करते रहो। और आप में से अगर जितने भी लोगों का CTET का एग्जाम है, कुछ भी आपको पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।